जापान में रहने वाली एक महिला ने ऐसी क्या भविष्यवाणी कर दी जिसे सुनकर केवल साइंटिस्ट बल्कि बड़ी बड़ी रिसर्च टीम भी घबरा गई। कौन है ये लेडी और क्यों इनकी भविष्यवाणियों को इतना सीरियस लिया जा रहा है? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। कहते हैं पुराने जमाने में लोगों का अध्यात्म पूजा पाठ से गहरा नाता था और उस समय पंडितों के साथ साथ ज्योतिषाचार्यों को भी काफी महत्व दिया जाता था। यहाँ तक कि लोग ज्योतिषाचार्यों को भविष्य में होने वाली घटनाओं को देखने वाला ज्ञाता भी मानते थे। और इसी लिस्ट में कई ऐसे लोग सामने आए जो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उन्हें जानते हैं क्योंकि उन्होंने कई ऐसी अनोखी भविष्यवाणियां कर दी जिसके बारे में शायद ईश्वर के अलावा दूसरा कोई नहीं जानता था। वैसे ये जरूरी नहीं कि भविष्यवक्ताओं की हर भविष्यवाणियां एकदम सटीक हों, लेकिन कुछ ऐसे भी भविष्यवक्ता हैं जैसे बाबा वेंगा, नास्ट्रेदामस। इनकी भविष्यवाणियों पर संदेह करने का तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि इनके द्वारा की गई भविष्यवाणियां ज्यादातर सच साबित हुई हैं और होती भी हैं। फिर चाहे बात कोरोना महामारी को हो या फिर यूरोप में आए भूकंप से हुई तबाही की, या सारी भविष्यवाणियां कई वर्षों पहले की जा चुकी थीं जो आगे चलकर सही साबित हुई। वहीं बात कोरोना महामारी की करें तो इसके बारे में महान भविष्यवक्ताओं ने साफ तौर पर अपनी पुस्तकों में लिखा था कि ये एक ऐसी तबाही होगी जो इंसान को कीड़े मकोड़े की तरह मसल देगी। और कोरोना महामारी ने दुनिया में ऐसा तांडव मचाया कि इससे लाखों लोग तबाह हो गए, कई परिवार खत्म हो गए। और अब साल 2025 में भी ऐसी ही एक भविष्यवाणी है हम सबके बीच मौजूद जो जापान की एक महिला ने की है। इनकी भविष्यवाणी सुनकर हर कोई डर चुका है, लेकिन ऐसी क्या भविष्यवाणी उन्होंने की, इसे जानने से पहले एक नजर हम इस लेडी के जीवन पर भी डाल लेते हैं। हम बात कर रहे हैं जापान में रहने वाली एक ऐसी महिला की जो लेखक कम प्रिडिक्टर ज्यादा हैं, जिन्हें रियो तात्सुकी के नाम से जाना जाता है, जिनका जन्म जापान के कानागांव में 2 दिसंबर 1954 को हुआ था। बचपन से ही रियो तात्सुकी को ड्राइंग का बेहद शौक था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गईं तो उन्हें अपने अंदर कुछ बदलाव दिखाई देने लगे। 9 साल की होने के बाद उन्हें अपने सपने में एक बूढ़ा आदमी दिखाई देने लगा, लेकिन इस सपने को रियो ने काफी लाइट ले लिया, इस पर ध्यान नहीं दिया। फिर धीरे धीरे जब वो बड़ी हुई तो ये सपना उन्हें बार बार आने लगा, जिसमें वो बूढ़ा आदमी बहुत ही प्यार से उन्हें हर वो बात बताता था जो आगे होने वाली होती थी। रियो इन बातों को सीरियसली तो नहीं ले रही थी, लेकिन फिर भी अपने हर एक सपने को वो डायरी में उतार रही थी। 24 नवंबर 1976 को उनके जीवन में एक अलग ही बदलाव आया। दरअसल उस दिन उन्होंने सपने में देखा कि मशहूर सिंगर फ्रेडी मर्क्यूरी की मृत्यु हो गई है, लेकिन बाकी सपनों की तरह इसे भी उन्होंने इग्नोर कर दिया, पर इस बात को अपनी डायरी में उतार लिया। लेकिन 15 साल बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने रियो को पूरी तरह से हिला दिया। दरअसल 15 साल बाद सेम तारीख और सेम महीने में फ्रेडी मर्क्यूरी की मृत्यु हो गई। यह जानने के बाद उन्हें बेहद आश्चर्य हुआ। बात केवल खबर ही नहीं थी, यहाँ पर तारीख और महीने के साथ साथ सपने में बोले गए हर एक अल्फाज को न्यूज चैनल में रिपीट किया जा रहा था। उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि 15 साल पहले जिस तारीख को उन्होंने लिखा था वो फ्रेडी की डेथ की तारीख बनी। आगे चलकर धीरे धीरे उनके सभी सपने सच साबित होने लगे, जिन्हें वो अपनी एक डायरी में लिखा करती थीं। खाली राइटिंग स्किल्स अच्छी होना ही उनकी पर्सनैलिटी को प्रूफ नहीं करता, बल्कि उनके द्वारा कहे गए हर वो शब्द जो भविष्य में होने वाली घटनाओं के संकेत देते हैं, वो ये दर्शाते हैं कि इनका जन्म धरती पर किसी मकसद से हुआ है। यही वजह है कि इन्हें जापान की बाबा वेंगा भी कहा जाता है। कहते हैं कि जिस तरह बाबा वेंगा और नास्ट्रेदामस ने सालों पहले ही महामारी का जिक्र अपनी किताब में कर दिया था, ठीक उसी तरह रियो ने भी कोरोना महामारी को लेकर प्रेडिक्शंस की थीं। कथित तौर पर उन्होंने कोरोना महामारी की भविष्यवाणी साल 2020 में की थी। साथ ही उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि यह महामारी अप्रैल महीने में अपने चरम पर होगी, और यह बात उन्होंने
ना किसी मीडिया और ना किसी इंटरव्यू में कही थी, बल्कि उनके द्वारा लिखी गई किताब द फ्यूचर एज आई सी इट में इन भविष्यवाणियों का जिक्र मिलता है। अगर हम इनकी भविष्यवाणियों पर गौर करें तो इन्होंने कई ऐसी भविष्यवाणियां की हैं जो पास्ट में भी हो चुकी हैं, जिसमें गायक फ्रेडी मर्क्यूरी के अलावा उन्होंने राजकुमारी डायना और उनकी मृत्यु की भविष्यवाणी की थी, जो सच साबित हो चुकी हैं। उन्होंने उनकी मृत्यु को लेकर इस बात का जिक्र किया था कि एक रात उन्हें एक सपना आया कि वह किसी महल में टहल रही हैं। वहीं एक खूबसूरत महिला की पेंटिंग थी जो अपनी गोद में एक बच्चा लिए बैठा है और पेंटिंग पर डायना लिखा हुआ था। 5 साल बाद वही तारीख यानी 30 अगस्त को राजकुमारी डायना की मौत हो गई। यहाँ एक बात क्लियर है कि रियो जिन भी सपनों को प्रिडिक्ट करती हैं वह 10 से 15 साल बाद हकीकत का रूप लेते हैं, और ऐसी ही एक नहीं कई भविष्यवाणियां रियो तुत्सुकी द्वारा की जा चुकी है। ऐसी एक भविष्यवाणी का जिक्र उन्होंने 1995 के लिए किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जापान में एक बड़ा भूकंप आएगा जो अपने साथ तबाही का मंजर ले आएगा, और ये बात सच साबित हुई, जिसमें हजारों लोगों की जान गई। इसके बाद 2011 में उन्होंने फिर भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी की। उनकी ये भविष्यवाणी भी हर भविष्यवाणी की तरह सच साबित हुई, और भूकंप जापान में मौत का तांडव बनकर आया और लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। इसके अलावा उन्होंने साल 2025 को लेकर भी भविष्यवाणी की है, जिसने लोगों को हिलाकर रख दिया है। तुत्सुकी के अनुसार बहुत जल्द दुनिया प्राकृतिक आपदाओं का सामना करेगी, जिसमें भयंकर तबाही होने की संभावना है, जिससे चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा। अब रियो की एक और भविष्यवाणी सामने आई है, जिसमें उन्होंने 2030 में कोरोना महामारी के लौटने की बात कही है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि यह महामारी 2030 में एक बार फिर वापस आएगी, जिससे जानने के बाद हर कोई इस भविष्यवाणी को लेकर चिंतित हो चुका है, क्योंकि जापान की इस महिला ने 5 साल बाद फिर से उसी डरावने मंजर को लोगों के जहन में डाला है, जो एक बार फिर काल बनकर आएगा और 2030 यानी 5 साल बाद एक बार फिर बड़ी तबाही की दस्तक देगा। इस तरह जापानी बाबा वेंगा अपनी भविष्यवाणियों से दुनिया भर में भूचाल ला रही हैं। उनकी यह खतरनाक भविष्यवाणी सच साबित होगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, इसके पहले की गई कई भविष्यवाणियां अब तक सच साबित हो चुकी हैं, जिनके बारे में हम ऊपर आपसे जिक्र कर चुके हैं। लिहाजा इस चेतावनी को भी गंभीर लिया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले जब उन्होंने जनवरी में सुनामी आने की भविष्यवाणी की थी तो उन देशों के नाम भी बताए थे, तो लोगों ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया, और वो देश ताइवान, जापान, हांगकांग, इंडोनेशिया थे। इसके बारे में रियो तुत्सुकी ने पहले ही भविष्यवाणी की थी कि जल्द ही यहाँ सुनामी आएगी, लेकिन तब लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। वहीं म्यांमार में भूकंप आने के बाद जापान की बाबा वेंगा की भविष्यवाणी आज सुर्खियों में बनी हुई है। दोस्तों, ये थी जापान की रियो तुत्सुकी, जिन्होंने अपनी भविष्यवाणियों से लोगों को सतर्क किया है। जिस समय रहते लोग कोई ना कोई समाधान ढूंढ लें, और अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि आने वाले समय में क्या होगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे कुछ और भविष्यवक्ताओं से रूबरू कराते हैं, जिनकी भविष्यवाणियां कहीं ना कहीं जापान की बाबा वेंगा कही जाने वाले रियो से मेल खाती हैं। इस लिस्ट में हम सबसे पहले नास्ट्रेदामस की बात करते हैं, जिन्होंने अभी तक जितनी भी भविष्यवाणियां की है वो सब आज भी सच साबित होती नजर आ रही हैं। इन भविष्यवाणियों के लिस्ट में उन्होंने तीसरे विश्व युद्ध की बात भी की है। उन्होंने कहा है कि वो साल 2025 होगा जब ये संयोग बनेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस युद्ध में भारत शांति से काम लेगा और सभी देश उसकी मदद का इंतजार करेंगे। देखा जाए तो ये भविष्यवाणी कहीं ना कहीं सच साबित होती नजर आ रही है। आप देखिए, एक तरफ रूस और यूक्रेन आपस में भिड़ रहे हैं, तो वहीं ब्रिटेन में हंगामा मचा हुआ है। क्या सच में भारत शांति की दिशा की तरफ कदम बढ़ाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाबा वेंगा की भी भविष्यवाणी है 2025 के लिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि यूरोप में हो रहा संघर्ष वहां की आबादी को तबाह कर देगा। आज की ये भविष्यवाणी भी सच होती नजर आ रही है। आप देखिए, एक तरफ रूस और यूक्रेन आपस में भिड़ रहे हैं। दोस्तों, इन भविष्यवाणियों का जिक्र हम आपको डराने के लिए नहीं बल्कि आपको सचेत
करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जब हम अलर्ट होंगे तभी हम बदलाव को झेलने की क्षमता रख पाएंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। रियो त्सुकी की ये भविष्यवाणी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोज आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।